हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास फिर वही परसेंटेज की क्लास होगी जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे। ठीक उसी के आगे चलते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन यदि पूछते हैं तो बिल्कुल आप रेडीमेड फॉर्म में इनका आंसर देंगे। हम रेडीमेड फॉर्म में इनका फार्मूला आपको देते हैं और उसी फॉर्म में आप आंसर देंगे। आइए ज़रा क्वेश्चनों को समझते हैं कि क्वेश्चन होते किस प्रकार के हैं। आइए ज़रा मैं एक बार और बात बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेंसुरेशन का पार्ट है, लेकिन परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। मैंने सोचा इनको एक अलग क्लास में लेकर के आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। आइए ज़रा देखते हैं। थोड़ा गला अच्छा नहीं है, कुछ खराश है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान न दें। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। आइए मैं बात बताता हूँ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ आपको है। जैसे दो चीज़ें होंगी, आपको पहले ही बताया गया है कि दो चीज़ें होंगी, अगर उनमें परिवर्तन किया जा रहा होगा और वो दोनों का गुणनफल किसी तीसरे के मान को फर्क में डाल रहा होगा तो आपका फार्मूला वहाँ पे बताया गया था कि प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी अपन क्या होता है 100 होता है। बिल्कुल ये फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा। जैसे यहाँ पे वर्ग की भुजा कह रहा है, वर्ग की भुजा से तात्पर्य आप है वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है लास्ट में, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब आप इसको लिख सकते हैं a गुणे a। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर दोनों जो a और b अलग अलग आपके हुआ करते, जैसे ये आयत होता तो ये क्या होता यल गुणे b होता, तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल वहाँ पे एकदम क्लियर बैठ जाता। ए भी फार्मूला यहाँ पे बैठेगा, जैसे आप बैठाएंगे कहेंगे कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए का ए में गुणा करेंगे a स्क्वायर अपन 100 करेंगे, बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि ये फार्मूला नहीं बैठेगा। फार्मूला तो बिल्कुल बैठेगा, बट अब इसको हम एक स्पेसिफिक फार्मूले के रूप में किनका, उनका क्षेत्रफल जिनका कि दोनों, जैसे ये अलग अलग है वो दोनों एक ही हो। जैसे वर्ग की बात करेंगे हम, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की बात करें, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात कर लें हम। देखिए यहाँ पर वृत्त की बात कर सकते हैं, ठीक है, वृत्त की बात करेंगे उनमें भी यही बात हो जाएगी। हम गोले के क्षेत्रफल की बात कर लें, गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले के क्षेत्रफल की बात कर लें, या हम यहाँ पे घन के क्षेत्रफल, घन के वक्रपृष्ठ या घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय, मतलब वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, गोले, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सारों में वो फार्मूला लगेगा जो मैं फार्मूला अभी बताने जा रहा हूँ। वो फार्मूला इसी से निकल के आया है, लेकिन वो रेडीमेड फार्म होगा, थोड़ा सा इनसे क्या होगा अलग होगा। जैसे आप वर्ग के बारे में जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसमें दोनों साइडें एक ही हो जाती हैं। आप समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि करड़ी में 3/4 भुजा का क्या होता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल आपका है, ये आपका क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों भुजाएं ये कहीं हैं। वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर लें, वृत्त का क्षेत्रफल अगर यहाँ पे देखें हम तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी दोनों भुजाएं एक ही हैं। ये देखिए कांस्टेंट टर्म है, इनसे जो हम परसेंटेज में इनके क्षेत्रफलों में आप निकालते हैं वृद्धि या कमी, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम अगर आ जाएं गोले के वक्रपृष्ठ पर, तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ या गोले का संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ हो गोले का, चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो, वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए आपका दोनों आर एक ही यहाँ पे बन पा रहे हैं। घन के वक्र पृष्ठ की बात करें या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो घन का जो क्षेत्रफल हम कह सकते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें तो वो आपका 6a² होता है, 6a²। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा a²। तो ऐसा कोई वर्ग, समबाहु त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल की बात करेगा। इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड अगर सवाल पूछता है और कहता है कि इनकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, इनकी भुजा में 10%, इनकी त्रिज्या या परिधि दोनों बोल सकता है, त्रिज्या या आप क्या बोल सकता है, व्यास, त्रिज्या या व्यास किसी में परिवर्तन बोलता है तो आप इसी से लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में जो परिवर्तन आपका होता है त्रिज्या में करे चाहे व्यास में करे उनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो त्रिज्या में बोलेगा, त्रिज्या में, और यहाँ पर फिर भुजा आ गया। अगर इनमें ये सब चीज़ें बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल वहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ उसका उपयोग आप कर सकते हैं। क्या फार्मूला होगा, यदि इनके इतर कुछ चीज़ें जैसे आयत की बात करता है तो ये फार्मूला वहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। जो भी 2D की बात होती है, 2D आप कह सकते हैं जिसमें क्षेत्रफल केवल बात की जाती है, उसमें यदि दो चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई होती है, दो चीज़ें केवल होती हैं, तो ये फार्मूला का उपयोग करके उनके क्षेत्रफल में जो होने वाला परिवर्तन है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इनके लिए एक स्पेशल फार्मूला आपको हो जाता है, किनके लिए ध्यान दीजिएगा, जो नीचे लिखे गए हैं इनके लिए यही फार्मूला आपका एक स्पेशल हो जाता है। और वो स्पेशल दो फार्मूले बन जाते हैं, एक क्षेत्रफल में कमी का, एक क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, कमी का हो जाता है। एक क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत आपका हो जाता है, क्या हो जाता है आपका क्षेत्रफल में उनके कमी प्रतिशत या वक्र पृष्ठ में कमी प्रतिशत हो जाता है 2x - x²/100। और यक्स वही उनके त्रिज्या में, चाहे उनके व्यास में, चाहे उनके भुजा में, परसेंटेज में कमी होता है। कमी होगी तो आपको क्षेत्रफल में भी कमी होगी। वही क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा तो वहाँ पे हम बात किसकी कर लेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये फार्मूला बदल के 2x + x² अपन क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये दो फार्मूलों के माध्यम से 2D से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आते हैं, 2D से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न आते हैं उनको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 2D का मतलब जिनमें क्षेत्रफल से रिलेटेड बात की जाएगी उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका हो गया, इनसे रिलेटेड चीज़ें होगी। अगर यहीं पे बात 3D की जाती है, 3D का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, लंबाई भी हो जाए, चौड़ाई भी हो जाए, ऊंचाई भी हो जाए, या तीन चीज़ें हो जाए, जैसे मान लीजिए कि एक ऊंचाई हो जाए और दो त्रिज्या हो जाए, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, घन की बात करता हूँ तो घन का आयतन जो होता है, जब आयतन में कमी या वृद्धि की बात करेगा तभी तीनों भुजाएं आपकी आती हैं ना। तो a³ होता है तो तीनों साइडें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। तो यहाँ पर भी एक रेडीमेड फार्मूला अलग से लगेगा, वहाँ पर जहाँ पर आयतन पूछे और तीनों साइडें एक ही होती हैं। जैसे गोले की बात हम कर ले, गोले के आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी तीनों साइडें आपकी एक ही होती हैं, 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पर भी तीनों साइडें एक, यहाँ पे भी रेडीमेड फार्मूला लगेगा। लेकिन पहले वो फार्मूला देखते हैं जहाँ पे तीनों साइडें अलग अलग हों, तीनों साइडें अलग हों या एक अलग हो, दो ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे इनके आयतन में वृद्धि या कमी देखते हैं, आयतन में आप वृद्धि या कमी दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे वृद्धि या कमी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा +- L + -B + -H + -BH + -HL, इनके बटा आपका हो जाएगा 100। इसके आगे प्लस यहाँ पे होगा आपका LBH + -LBH बटा यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, + LBH अपन क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तब होगा जब इनके आयतन में कमी या वृद्धि की बात करेगा, आयतन में कमी या वृद्धि परसेंटेज की बात करेगा और तीनों साइड, तीन साइड या कोई दो साइड अलग अलग दी गई हों तो वहाँ पे आप इस चीज़ की बात कर लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आपकी थी + -100 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू रख करके अगर वृद्धि हो रही हो तो वृद्धि, कमी हो रही हो तो कमी कहेंगे, तो मैं इस पर भी आपको फार्मूले पर भी सवाल लगवा दूंगा। जैसे ये घनाभ में यूज हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये शंकु में भी यूज हो जाएगा। जैसे शंकु का 1/3 πr² आयतन होता है, शंकु का आयतन देखिए, यहाँ पे मेंसुरेशन से भी रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं। शंकु का आयतन जो होता है आपका 1/3 πr² होता है। उसी तरह बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन आपका होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका πr² H होता है, ठीक है।
और घनाभ का जो आयतन आपका होता है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे LBH होता है। इन सब में यही लगेगा, ये वाला जो यहाँ पे है, क्योंकि इसमें 2 R हैं, तो यहाँ पे अगर R में वृद्धि हो गई तो प्लस R और H लिख देंगे। यहाँ पर भी 2 R हैं और 1 H है, तो 3 चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर LBH है, देखिए यहाँ पे R है H है, यहाँ पे R है यहाँ से, यहाँ पे L है B है H है, तीनों अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे तीनों चीज़ें क्या हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही हों, अब लंबाई भी इनकी यही होगी, चौड़ाई भी इनकी ये होगी, ऊंचाई भी इनकी ये होगी, तब यहाँ पे रेडीमेड फार्मूला लग जाएगा। वो रेडीमेड फार्मूला क्या होगा उनको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं वर्ग या फिर जिनमें की 2 साइडें इक्वल होती हैं। मैंने ये बता दिया आपको। जब इनको हम देख लेते हैं तो इसके बाद इसका फार्मूला भी हम देख लेंगे। आइए दोस्तों, पहले इनसे रिलेटेड जितने सवाल हैं उनको हम दूर करते हैं, तो थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड खाली होगा तो थोड़ा बढ़िया से बताने में मज़ा आएगा आपको। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, तीनों साइडों में अगर अलग अलग परिवर्तन किया जाता है तब के लिए, ठीक है। आइए इनको हम मिटाते हैं। नवरात्रि है और बाहर बहुत तेज शोर चल रहा है, तो किसी तरीके से वीडियो आपको कमरे बंद करके बिल्कुल बनाने पड़ रहे हैं। थोड़ी गर्मी हो रही है, फिर भी आवाज़ बाहर की आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल इस फार्मूले पे लगेगा। और पहला क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। कमी पूछा है दोस्तों, तो कमी परसेंटेज बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20% की हुई है तो यक्स का मान 20 है, 20 दूना के क्या हो जाएगा, 20 दूना के थोड़ा सा मैं लिख के अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 100। 20 दूना के आप कहते हैं 40 और 20 का स्क्वायर होता है 400 और बटा ये 100, दोनों जीरो से कट गया है। 40 - 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 36% दोस्तों। कितना हो जाएगा 36%। उसके क्षेत्रफल में कमी कितने की होगी 36%। अब आइए डायरेक्ट करते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। इस बार दोस्तों वृद्धि पूछा तो वृद्धि, आइए वृद्धि से उड़ा देते हैं। तो वृद्धि परसेंटेज होता है 2x, तो 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 20, 2 गुणे 20 तो 20 दूना के क्या हो जाएगा 40 और प्लस यहाँ पे कर देंगे 20 का स्क्वायर 400 और नीचे हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 4 कितना होता है 44। आप समझ पाए होंगे 2x लिखा था, 2 गुणे x का मान यहाँ पे 20 दिया है तो 20 दूना के क्या हो जाएगा 40 और 20 का स्क्वायर 400, अभी देखे हैं नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 44% आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो 10% की वृद्धि किसमें कहला, वर्ग की प्रत्येक भुजा में। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी 10 दूना के, देखिए 2 गुणे 10, 10 दूना के 20 और फिर यहाँ पर क्या है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और नीचे आपका है 100 कट जाएगा पूरा 1 और 20 से कितना होता है 21%। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। त्रिज्या में वृत्त की बात है, वृत्त की बात करें, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे समबाहु त्रिभुज की बात करें, चाहे घन के क्षेत्रफल की बात करें, चाहे गोले के क्षेत्रफल की बात करें, या कह सकते हैं वक्रपृष्ठ की बात करें, वहां पर सब में यही फार्मूला आपका लग जाएगा अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड बात रहेगी तो। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में आप लगा लेते हैं वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, फिर यहाँ पे है क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी 50% कर दिया तो यहाँ पे 2x है तो 2 में 50 का गुणा होगा तो 50 गुना के क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे 50 का स्क्वायर दोस्तों देखिए 50 का स्क्वायर का मतलब होता है केवल 5 का स्क्वायर करिए, 5 × 5 = 25 स्क्वायर कर रहे हैं तो 0 का 8 होगा, 2 ठो बढ़ जाएगा आपका। 50 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 50 × 50 तो 5 × 5 = 25, 2 जीरो इसके पीछे चिपका लेंगे आप। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2500, 50 का स्क्वायर 2500 नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 क्या हो जाएगा 25, उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो जाएगी 125% की हो जाएगी दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसके बाद 2 क्वेश्चन जो और आपके बचे हुए हैं उनको भी जरा देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें किस प्रकार के परिवर्तन हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए चुटकियों में आंसर लग रहे हैं। अगर ये आपके दिमाग में छोटा सा फार्मूला आ गया तो चुटकियों में आंसर लग रहे हैं। 5वां, एक घन के प्रत्येक किनारे पर, एक घन का प्रत्येक किनारा, ध्यान दीजिएगा, घन का प्रत्येक किनारा मतलब भुजा होता है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आयतन की बात हम अभी बाद में करते हैं, क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रफल, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, फिर मैंने बोला है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 स्क्वायर होता है तो इसमें भी साइड क्या आपकी हो गई थी, दोनों एक ही होती है तो इसका भी वृद्धि आपका हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि आपका हो जाएगा।
सेम फार्मूला लग जाएगा। 20% हुआ है तो 20 का यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुणे 20 तो 40। यहाँ पे 20 का स्क्वायर आपका होता है 400 और नीचे आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, 40 4 आपका हो जाएगा 44% दोस्तों। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 44% की वृद्धि हो जाएगी। आगे आते हैं, यदि समबाहु, अभी इसको आयतन को मैं भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि फार्मूला अलग है उसका। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि, समबाहु त्रिभुज की भी बात करें तो भी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा समबाहु त्रिभुज के। तो आपको अभी फार्मूला बताया समबाहु त्रिभुज का, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भी दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल तो फिर यही लग जाएगा। तो आपका कितना परसेंट? 25 की कर रहा है। तो आइए जो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे 25 का दुगुना कर देंगे, 25 दूना के 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है और नीचे कितना है? 100। 2 जीरो से 2 अंक पे दशमलव इधर से लग जाएगा तो ये 50 प्लस ये 6.25 हो जाएगा तो 50 6 56 56.25 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 56.25, क्योंकि पूरा पूर्ण जो मान है पूर्ण मान में जुड़ जाएगा, दशमलव के बाद जो 2 अंक है 25 आपका लग जाएगा। एक और, यदि गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है, त्रिज्या में 10% की कमी, उसके क्षेत्रफल और आयतन की बात अभी बाद में करते हैं। क्षेत्रफल में कितने परसेंट के? क्षेत्रफल अभी बताया हूँ, गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर, वक्रपृष्ठ का ये संपूर्ण तो r स्क्वायर है, तो इसलिए ये फार्मूला फिर आपका लग जाएगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा तो कितना परसेंट है? 10% की कमी है, सॉरी यहाँ पे कमी की बात कर रहा है, तो 10% की कमी हो जा रही है उसके आयतन में। आयतन की कमी बाद में देखते हैं, आयतन की वृद्धि बाद में देखते हैं, लेकिन कमी की बात कर रहा है पहले क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल की कमी को देख लेते हैं। तो फार्मूला यही आपका यहाँ पे हो जाएगा कि 10 दूना के 20, इसमें गुणा कर देंगे 2 में 10 का तो क्या हो जाएगा? 20 और माइनस 10 का स्क्वायर 100 और नीचे हो जाएगा 100 से 100 कटेगा 1 और यहाँ पे 10 दूना के 20 होगा, 20 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 19%। मतलब उसके क्षेत्रफल में जो कमी हो जाएगी 19% की। अब आयतन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए जरा आयतन में किस प्रकार से कमी होती है। हाँ दोस्तों, देखते हैं, रेडीमेड फार्मूले की बात कर लेते हैं। आयतन में कैसे होगा? तो आयतन का जो बेसिक फार्मूला था, जैसे क्षेत्रफल का बेसिक फार्मूला प्लस माइनस से प्लस होता है, प्लस माइनस से क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, प्लस माइनस से साइड में वृद्धि एक दूसरी साइड में, और प्लस माइनस से भी अपन 100 होता है। उसी प्रकार आयतन का जो बेसिक फार्मूला अभी मैंने बताया है, क्या बताया आपको? अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग हो तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच और प्लस माइनस आपका हो जाएगा एल बी यहाँ पे थोड़ा छोटे में लिखते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस आपका हो जाएगा एच एल। और ध्यान दीजिएगा नीचे लिख रहा हूँ प्लस माइनस एल बी एच, अपान ये हो जाता है 100 स्क्वायर और इन तीनों के बटा क्या होता है? 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो रेडीमेड फार्मूला हो जाएगा, इसके आयतन में कमी का रेडीमेड फार्मूला, जब तीनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ये अब कमी और वृद्धि की बात होगी, इसमें अलग अलग डायरेक्ट होगा। तो कमी की अगर बात कर लेंगे, कमी परसेंटेज की बात करेंगे तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे देखेंगे 3x स्क्वायर अपान 100 आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब अपान क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। यहीं पे वृद्धि प्रतिशत की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत की बात हो जाएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 100 का स्क्वायर। अब यही दोनों रेडीमेड फार्मूले आप याद रखिएगा, ये दोनों रेडीमेड फार्मूले आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों रेडीमेड फार्मूले पे 2 फार्मूले आपके था 5वें में, किसमें पूछा था? आयतन। अगर घन की प्रत्येक भुजा में कोर में उसके क्या 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। और यहाँ पे लास्ट सवाल था कि यदि गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या में क्या कर दिया जाए? 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की कमी हो जाएगी। कमी और वृद्धि दोनों का बात कर रहा है, तो पहले वृद्धि की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, वृद्धि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने % की वृद्धि कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। तो आइए जरा 20% तो वृद्धि की बात हो जाएगी, तो 20 तिहाई यहाँ पे हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 तिहाई आपका क्या हो जाएगा? 60 कर लेंगे और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 गुणते 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है यहाँ पे, देखिए ना 3x स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 गुणे 20 मतलब हो जाएगा 400 और नीचे कितना है? 100। अब यहाँ पर देखिए 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 20 का क्यूब मतलब 20 का 3 बार गुणा करेंगे, 20 गुणते कितना? 20। तो गुणा किसका करते हैं? अंक का। 2 दूना के 4 दूना के 8 और 3 जीरो इसके पीछे हम ऐसे चिपका देंगे तो 8000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का क्यूब 8000 और नीचे 100 का स्क्वायर है तो 100 का 2 बार आपस में गुणा हो जाएगा। 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 काट दिया, यहाँ पर 1 2 भी कट गया, ठीक है। अब देखिए 60 ये है, 3 चौक को 12 ये है और प्लस यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.8।
एक 0 है तो इधर से एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव आपका हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए 60 और 12 72 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 0.8 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 72.8%। देख रहे हैं 72.8%। अगर आप इस बेसिक से यूज करते तो काफ़ी लंबा हो जाता और वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी होता। लेकिन जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, जैसे घनाभ की बात करेगा, शंकु की बात करेगा, बेलन की बात करेगा, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ही अलग अलग। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड फार्मूले से अगर काम बन जा रहा है तो बना ले रहा है। देखिए ये वृद्धि की बात होगी 72.8%। कैसे हो गया? देखिए 20% की वृद्धि हुई थी तो 20 तिहाई हमने क्या कर दिया 60, और 20 3 गुणते 20 का वर्ग होता है 400। यहाँ पे 20 का क्यूब 8000, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 3 चौको 12, 60 12 72 लिख लिया। यहाँ पे 8/10 था, 10 से भाग दूंगा एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 72.8 आपका ये हो जाएगा। आते हैं दोस्तों जरा इसकी कमी वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। कमी वाला जो आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया जाए तो आयतन में आपका कमी परसेंटेज जो आपका होता है, कमी जो होता है आयतन में, उसको हम कैसे देखते हैं? 3x, तो 3 गुणे 10 तो हो जाएगा कितना 30। 3 माइनस, यहाँ पे यही पे माइनस होता है, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, बस यही फर्क है आपका, ध्यान देंगे। इसमें भी क्या फर्क है? बस माइनस, कमी में माइनस आएगा और वृद्धि में प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30, और इसके बाद क्या है माइनस 3 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और नीचे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर प्लस है, देखिए क्यूब, x का क्यूब है, मतलब x का मान 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का 3 बार गुणा तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100 गुणते 100, 100 का स्क्वायर है 100 गुणते 100, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 से 1 2 को काट दिया। यहाँ पे देखिए ये 30 है, ध्यान दीजिएगा ये 30 है, -3 है, प्लस 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पहले 30 में से 3 निकाल ही दीजिए, 30 में से 3 निकलेगा 27, और प्लस इसमें 0.1 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 27.1% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सीधे सीधे कमी पूछा है तो कमी हो जाएगी दोस्तों। थोड़ी आज जो है आवाज़ अच्छी नहीं है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा कोशिश करेंगे इसको समझने का, आपको समझ में ये बात आई होगी, ठीक है। बाहर शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार नवरात्रि जब से शुरू हुई है तो शोर ही हो रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, बट फिर भी आप कोशिश की जा रही है कि आप तक सारे प्रकार के क्वेश्चन पहुंचा दिए जाए। एक और वीडियो आपके परसेंटेज की आपके पास अब जा रही है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको दिक्कत होगी उसे बताइएगा, और आगे आप बताइए किस प्रकार के क्वेश्चन और बाकी रह गए। हालांकि अभी एक वीडियो और आपके पास जाएगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें होंगे, और 1-2 और कॉन्सेप्ट पर वीडियो आपकी जाएगी जो कि आपके अभी परसेंटेज के बाकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में तो आ ही सकते हैं वो, और एग्जामों में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक क्लास और लेने वाले हम हैं इनकी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और 1-2 कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। जैसा भी आपको क्लास लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी उम्मीद तो हमेशा अच्छी ही रहती है। अब आप क्या उम्मीद करते हैं और आपको कैसा लग रहा है आप बिल्कुल बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।